पहले तो वो 11,500 रुपये का डिमांड किया था। कौन किए थे डिमांड? जय बालाजी कंपनी वाला, है ना। इसके बाद में मैनेजमेंट से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। आइए आज हम बात करते हैं LIC, जिसको बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। ऐसी कंपनी जो स्वायत्त निकाय होते हुए भी भारत सरकार के अंडर पे आती है और वहां पे लगातार सालों से दैनिक वेतन भोगियों पे आज रोजगार का संकट फहरा रहा है। आखिर क्यों है इन पे रोजगार का संकट? क्या मध्य प्रदेश सरकार इन LIC कर्मचारियों और साथ में दैनिक वेतन भोगियों को लेकर कोई भी चिंताजनक स्थिति पे नहीं, या तो फिर सरकारें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बातों को नजरअंदाज कर देती है? तो लगातार हमारे साथ पूरी खबर में बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आज आपसे बात कर रहे हैं जीवन बीमा निगम, जो कि ये कहता है जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी, परंतु LIC ने इनके साथ धोखा कर दिया। आज LIC इन्हें बीच जीवन की मझधार में छोड़कर जाने को तैयार है और वहां पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर नई भर्ती करने की जुगत पे है। मध्य प्रदेश सरकार के विभागों में लंबे समय से काम कर रहे दैनिक वेतन भोगियों और स्थायी कर्मचारियों को सरकार को नियमित करना होगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने 120 दिन की समय सीमा दी थी, जो कि 27 जून 2024 को पूरी हो चुकी है। यानी कि सरकार लगभग 35 दिन पूर्व इस आदेश को हाई कोर्ट ने दिया था, जो कि कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक सरकारी विभागों में सेवाएं दे चुके हैं, उनको हर हाल में नियमित करना होगा। हम बात करते हैं शेडोल की। भारतीय जीवन बीमा निगम शेडोल मंडल के अंतर्गत 12 शाखाओं में कार्यरत लगभग 110 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और उनके कार्यों से पृथक कर देने की योजना में है, जिससे कि इन शाखाओं में वर्षों से अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के सामने अब रोजी रोटी और परिवार पालने का संकट आन पड़ा है, क्योंकि अब आउटसोर्सिंग से होगी भर्ती। इस संबंध से पृथक किए गए कर्मचारियों ने वरिष्ठ कार्यालय को ज्ञापन भी सौंपा है। पृथक किए गए कर्मचारियों ने बताया कि वे लगभग 25 वर्षों से अस्थायी कर्मचारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न शाखाओं में अपनी सेवाएं दे रहे थे, किंतु विगत जून माह में अचानक ही मंडल शेडोल के अधिकारियों द्वारा उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि उन्हें उनकी सेवाओं से पृथक कर दिया गया है। अब आगे जो भी भर्तियां होंगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम के इस निर्णय से सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए हैं और उन्हें परिवार पालने का भी संकट उनके सामने नजर आ रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही है रुपयों की मांग। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि सेवाओं से पृथक किए गए कर्मचारियों ने यह भी बताया कि अब भर्तियों की जिम्मेदारी इंदौर की किसी बालाजी सिक्योरिटीज कंपनी को मिली है। अब यह कंपनी पृथक किए गए कर्मचारियों को पुनः सेवाओं में रखने के लिए प्रत्येक कर्मचारी से 11,000 रुपयों की मांग कर रही है। पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहे परिवारों के लिए यह राशि पहाड़ के समान है। कुछ कर्मचारियों को लेन देन करके इस कंपनी में वापस नौकरी में रख भी लिया गया है, लेकिन अभी भी कई कर्मचारी ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और वो रोजी रोटी की जुगत पे लगे हुए हैं। पहले तो वो 11,500 रुपये का डिमांड किया था। कौन किए थे डिमांड? जय बालाजी कंपनी वाला, है ना। इसके बाद में मैनेजमेंट से उसकी बात हुई तो वो 5-5 हज़ार रुपये किया। वो भी 2 किस्त में बोला कि 2 किस्त में। अभी लोग के पास पेमेंट तो है नहीं। 2 महीने से हम काम किए, लेकिन बट हमको पेमेंट किया ही नहीं गया है। यानी मैनेजमेंट के द्वारा पैसा दिलवाया जा रहा था ठेकेदार को? हाँ, मैनेजमेंट मतलब बात किया उससे, यहाँ के प्रबंधक डिवीजन से, डिविजनल कार्यालय से। तो उन लोगों ने मोटिवेट किया तो 5,000 रुपये किया हम लोग का, जो हम लोग की ऑफिस में काम कर रहे हैं पहले से, मतलब पदस्थ। तो ऐसा हुआ और 5,000 और पेपर फॉर्म भी करके नहीं दिया है हमको। और अच्छा। जो लिस्ट भेजा है वो किसी और दूसरे लड़के का भेजा है। वो अपने लड़कों का नाम भेजा है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं कि हमारा केस 2011 से चल रहा है और अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं है, और ये क्या है, ठेकेदारी में डाल दिया गया हमको। आप यानी LIC के अंडर में काम करना चाहते हैं? जी हाँ, हमने केस ही किया था कि हमको परमानेंट किया जाए। कहाँ चल रहा केस? हाई कोर्ट जबलपुर में। पहले से नहीं दी गई सूचना और उसके बाद डायरेक्ट दे दिया गया मौखिक आदेश। शहडोल मंडल की विभिन्न शाखाओं में पूर्व से कर रहे इन अनियमित कर्मचारियों को पृथक करने से पूर्व मंडल के द्वारा किसी भी प्रकार की
लिखित जानकारी नहीं दी गई। अचानक ही मौखिक रूप से बताकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपे गए ज्ञापन में पृथक किए गए कर्मचारियों ने शासन से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है क्या शासन और प्रशासन या शहडोल के तात्कालिक कलेक्टर जो कि बड़े संवेदनशील कलेक्टर हैं, क्या उनके माध्यम से बेरोजगार हो रहे लगभग 110 कर्मचारियों को कहां तक न्याय मिलता है। यदि इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता तो ये कर्मचारी क्या करेंगे, कहां जाएंगे इनके परिवार का पालन पोषण, कौन करेगा इनके परिवार का पालन पोषण। ऐसी बहुत सी जिम्मेदारियां अब प्रशासन और माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हाईकोर्ट के आदेश के तहत जो कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक समय सीमा तक सरकारी विभागों में सेवाएं दे चुके हैं उनको नियमित करना होगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने 120 दिन की समयावधि भी दी थी। यह सीमा 27 जून को समाप्त हो चुकी है, परंतु आज दिनांक तक किसी भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है।